नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 93 में ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड को चुना गया है। 93वां पुरस्कार हेतु नोमैडलैंड को फिल्म को चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को उनके फिल्म द फादर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या होगा? भारत का स्थान होगा हमारा 135, 135वां स्थान होगा। ये विश्व शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान होगा। ठीक है, तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विश्व विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा। हर वर्ष जो है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 20 का हो जाएगा सी, ये 2047 तक रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे बड़े सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही है? तो इसका आप मिलान कर लीजिएगा, हम आंसर इसका बता देते हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से बता देते हैं आपको। गोवा के जो हैं, गोवा का राज्यपाल कौन है? श्री मंगूभाई छंगनभाई पटेल, ये नहीं है। तो अभी कौन है? गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं, जबकि श्री मंगूभाई जो हैं ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये अब हमारा हो गया ये भी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 पे जाएंगे। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, ये जो है ये मतलब आत्मनिर्भर कृषि योजना क्या है और ये अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। तो इसका जो है आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की गई है। ये कृषि के क्षेत्र में शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? ये हो जाएगा हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये हमारा हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जल शक्ति मंत्रालय के बारे में थोड़ा। ये जो है सुजलम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच मुक्त गाँवों का निर्माण करना। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं निरुपमा राव हैं। ठीक है, इसके लेखक जो हैं निरुपमा राव हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनियल मेदवेद हैं। ठीक है, और US ओपन पुरुष एकल का खिताब रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। वही US ओपन महिला एकल का खिताब
खिताब एम्मा रादुकानु ब्रिटेन ने जीता है। ठीक है, एम्मा रादुकानु ब्रिटेन ने जीता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 जो है और 28 जो है ये और 29 30 ये सब मैथ्स है। ठीक है, ये सब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है हमारा ये है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो ये जो है कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 क्वेश्चन है। ये हमारा क्या दिए कि प्रश्नों का सही मिलान करें। तो भटकल है, भटकल का संबंध किस राज्य से है? एलेपी का संबंध किस राज्य से है? काकीनाडा का संबंध किस राज्य से है? और तूतीकोरिन का संबंध किस राज्य से है? तो हम भटकल का संबंध हमारा किससे है? भटकल का संबंध हमारा कर्नाटक से है। भटकल का संबंध कर्नाटक से है और एलेपी का संबंध केरल से है। ठीक है, और काकीनाडा का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है और तूतीकोरिन का संबंध जो है तमिलनाडु से है। तो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे भी, तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन मतलब तो से तूतीकोरिन भी आ रहा है, तमिलनाडु एक ही टाइप का लग रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। और अब हमारा है क्या है ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, तो 33 जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त मानी जाती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी ही है, ये याद कर लीजिएगा। और ये हमारे मतलब अधिकांशतः दरोगा में ये क्वेश्चन देके ही जाते हैं। ठीक है ना, और इससे जो है इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता, वायु संरक्षण की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। कौन सा राज्य नर्मदा नदी का घाटी का भाग है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग है? तो हो जाएगा 34 नंबर का हो जाएगा राजस्थान। 34 का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के जंगलों को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी ये लोग आप ये तो जानते हैं, ये सब फेवरेट क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्वर्ण क्रांति कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण क्रांति किससे? फल उत्पादन से है, और नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, और पीली क्रांति अंडा उत्पादन से है। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध जो है ये होता है, नीली क्रांति का संबंध होता है हमारा मत्स्य पालन से। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन से। मत्स्य
मत्स्य पालन से, ठीक है, यहाँ पे अक्षर लिखने में थोड़ा सा वो हो गया है, तो माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, मत्स्य पालन से है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 का। दिए गए विकल्पों में कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलनेज, जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है। कौन सा हो जाएगा? पुलनेज। पुलनेज कर्नाटक राज्य में नहीं है। पुलनेज जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुलनेज कॉफ़ी उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य जो है हमारा कर्नाटक ही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भरमौर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मुख्य रूप से ये जो भरमौर जनजाति जो होते हैं ये हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अन्य जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं, ये भी याद हो जाएगा। कनूरा, गुज्जर, गद्दी आदि है। अब क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कौन सा देश करता है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है और ये पूरे विश्व में यूरेनियम के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट करता है? लगभग 40% करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्या है? मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि। ये वृष्टि क्या होता है? सोच रहे होंगे वृष्टि क्या होता है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। ठीक है, और ये जो है भारतीय कृषि को वर्षा के इस महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृष्टि। ये क्या हो जाएगा? वृष्टि। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ये हो जाएगा 1986 में पारित किया गया है। ठीक है, और ये जो है 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों के द्वारा किया गया था। इसे भारत सरकार में इस अधिनियम को पारित किया गया था और इस अधिनियम को छाता विधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 42 की ओर चलते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो आप लोग को पता ही होगा कि मतलब बहुत ही ये क्वेश्चन आते रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो होता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। जैव विविधता का यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन जो होता है नॉर्मली ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक 2 फरवरी 1971 को हुई थी
और भारत में अभी कुल रामसर साइट की संख्या 46 है। कितनी साइट रामसर साइट है? 46। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो हो जाएगा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं, इसलिए यह वैश्विक तापन हेतु उत्तरदायी नहीं है। 46 का हो जाएगा किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है। ये वस्तुएं किस प्रकार की है? ये वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु है। किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? 46 का हो जाएगा 47 का हो जाएगा ये निवेश पद्धति। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 48 का हो जाएगा 1964 में की गई थी। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। ये आमतौर पर आरबीआई सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है, इतना ही याद रखते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का मुंबई है और अध्यक्ष कौन है? अभी एम.आर. कुमार है, औद्योगिक विकास बैंक का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और ये जो है आर्थिक समीक्षा में बजट अवधि से पूर्व के वर्ष के आंकड़ों को अनुमानों में समाविष्ट किया जाता है। ये प्रतिवर्ष किया जाता है, इतना ही याद रखेंगे। और दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि? क्या है क्वेश्चन? दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की गई थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की गई थी। ठीक, सॉरी तीसरी नहीं, 5वीं होगा, 5वीं। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और हम इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो भी लाते रहेंगे अगर आप लोग का प्यार मिले तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।